तो कोने तक गए इकट्ठे, पार करने लगा सैलाब का टेला आया, साथ ले गया बच्चों को भी साथ। 100-350 लोगों को ना बटों के साथ जाकर रेस्क्यू किया है हम लोगों ने। आपका पोता है, जी ये पूछता है? हाँ, पूछना बच्चा है भी, थोड़ा पता चल जाएगा। अपनी मर्जी ना लाना, उन्होंने नहीं पता है कि ना सद। हमारे पास कोई नहीं आया, अपनी मदद के तहत अपने आप ही अपनी जो है ना जिंदगी बसर कर रहे हैं। अभी पिछला नहीं उतारा, 35,000 रुपया आ गया 2 माह का, कल तक जमा ना कराया तो वो मीटर ले जाएंगे उतार के। नुकसान भी है। ना जी, मैं इस वक्त समरियाल के मकाम पे मौजूद हूँ। तहसील समरियाल जो कि सियालकोट का दिल तस्वर किया जाता है, ये ज़रई और सनती लिहाज से एक अहमियत का हामिल है। यहाँ पर एक रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है तो दूसरा ड्राई पोर्ट और जो प्रोसेसिंग इनके जोन्स हैं उस तरफ लीड करता है। और हालिया जो शदीद बारिशें और नालों में तुग़यानी की जो सूरत हाल रही, नाले के पानी की जो तुग़यानी थी, उससे यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो थम के रह गई थी। कितना शदीद लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ वो हम चल के आपको दिखाते हैं, लोगों से मिलवाते भी हैं। और जो लोगों का लॉसेस हैं उसके तो ज़ाहिर है अभी इस वक्त नुकसानात का तखमीना लगाना भी शुरू नहीं किया गया है। बहुत एक बड़े स्केल पे तबाही हुई है, लेकिन किस कर्ब से गुजर रहे हैं लोग, क्या मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से, वो ज़रा जानेंगे। एक पैसे की मदद नहीं है। मेरी बीवी रुड़ गई, बच्चा रुड़ गया, 2 मेरियां गायें रुड़ के मर गई। डेरा जाके मेरा वेख लो कि वो सारा बह गया, ए रक्षा रुड़ गया। दूसरे दिन ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮਦਦ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦੀ। कोई भी इंतज़ामिया की तरफ से या कोई फलाई इदारा कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। रेस्क्यू वाले आए थे, वो उधर ना 2 लड़के थे, उनको खुद ही बचाया, ठीक है। वो उनको बहुत कालें की है कि हमारे ना वो लड़के डूब गए हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं आए यार, फिर उनको खुद लेके आए थे। रेस्क्यू वाले भी नहीं पहुंचे थे यहाँ पर? उधर नहीं पहुंचे थे, हम कॉल करते थे, वो कह रहे थे कि कितने को लोगों को बचाए। अभी भी हम देख सकते हैं कि इस पानी का लेवल अगरचे नीचे हो गया है, लेकिन इसमें जानवर जो है वो उनकी जानवर जो है वो पड़े हुए हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फसलें थी, ये खड़ी फसलें, और ये वो वक्त था कि जब इन लोगों ने अपनी फसलें काटनी थी। और ये उस पूरे दौरान जो है इस किस्म की नागहानी आफत इसको कह लीजिए। और फिर इसके साथ साथ ही जिस तरह बताया जाता है कि ये क्लाइमेट डिज़ास्टर है जो कि हमारे अपने वजह से बहुत ज़्यादा इसका हम खमियाजा उठा भी रहे हैं। जो नकासी आब का और जो हमने आपको शहरी इलाकों में हमने सूरत हाल दिखाई, नेचुरल कैलामिटी ज़रूर है जिसकी जद में जो है वो यहाँ पर देहात और गांव के गांव इसकी जद में आए हैं इस पानी के। अगरचे अब पानी रिसीड कर चुका है, पानी का बहाव जो है वो कम हो चुका है और पानी बैठ गया है, लेकिन इसकी तबाहकारियाँ जो है वो बड़ी संगीन थी, बड़ी शदीद थी। आपको आगे चल के ज़रा मिलवाते भी हैं लोगों से। और जो जिस तरह से वो इस वक्त सैलाब ज़दा और जो सैलाब मुतासरीन हैं वो जिस किस्म के इस वक्त हालात से गुज़र रहे हैं, खुले आसमान के नीचे बेसरो सामान, और इस वक्त इमदाद के मुंतज़र हैं क्योंकि इमदाद उन तक नहीं पहुँच पा रही है, वो आपको चल के बताते हैं। कि मेरियां जाना ठीक ठाक ने, मेरे बच्चे ठीक ठाक ने, ये भी करम है अल्लाह दा। एक मेरा बच्चा बेभरा ने, उन वड्डे भाई ने मुंडियां ते चुक के ते घर लैके असीं इधर आ गए सां पिंड विच, असीं भी धीए बच गए सां। नुकसान बेबा होया है, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा करम, जाना बच गईयां ने, सब कुछ धीए बच गया, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। नुकसान बच्चे ने कमान दे फिर मिल जेदा, जाना नहीं मिलदियां। ਐ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਦੀ पूरी फैमिली गई, बड़ा नुकसान होया है। क्या कहेंगी इंतजामिया को, हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया यहाँ पे? हाँ जी, आए सन। वो मेरा देवर ही लगता है, वो भी डूब कर फोत हो गया। फौत हुआ है? आपके देवर लगते थे? हाँ जी, चाचे बाबे का देवर लगता था। मेरे मियाँ के चाचे का पुत्र था, वो भी डूब कर मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला ना। क्या कैफियत थी उस वक्त? बहुत बड़ी परेशानी से। हाँ जी, हमारा घर भी सारा कच्चा वे, वो सारा बह गया, सामान सारा खराब हो गया। सर आप यहाँ पर, ये घर आपका? जी हमारा घर है ये। किधर थे आप उस दिन जब ये सैलाब आया? हम इधर ही थे, तो एवं कि
4 बजे के करीब हम पता चला तो हम निकल आए। और उस दफ़ा ना पानी जो है ना कमरे घर के अंदर आ गया था। हमने ताला लगा कर हम निकल आए। बाहर निकल आए आप? जी, उस वक्त पानी आ रहा था? पानी इधर इतना था। 4 फुट आ गया? हाँ जी जी। उसके बाद फिर अभी आपके सामान वगैरह सारा पानी के अंदर? अब पानी के अंदर ख़राब हो गया। अभी भी आपने जाने का रास्ता जो है वो पानी में सही है? हाँ जी, देखो ना हमने कैसे बनाया रास्ता। और मैं जानना चाह रही हूँ कि इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर आके कुछ कह के गए हैं? 1-2 दफ़ा आए हैं बस, राशन दे गए हैं, फिर उसके बाद नहीं आए। कैसे क्या करेंगे, कैसे पूरा करेंगे नुकसान? ये तो अल्लाह ही पूरा करेगा, बंदा तो कोई नहीं कर सकता। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक क़यामत का मंज़र था। उस दिन जब ये सैलाबी रेला आया और जो सैलाबी रेले ने जिस तरह से अपने साथ वो लोगों को बहा ले गया, ये वो घर जहाँ सबसे ज़्यादा अमवात हुई। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो हैं वो इस सैलाबी रेले के नज़र हुए। मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं ये उनका घर है। मैं उनसे जानूँगी कि मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। मैं इस घर में जब दाखिल भी हो रही थी तो एक ऐसा शोक का मंज़र है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस तरह से सवाल करूं। सबसे पहले तो बहुत अफसोस है कि आपने जो नुकसान आपने उठाया है, आपके घर के लोग जो प्यारे आपके गए हैं। आप उस दिन जब ये सैलाबी रेला आया है, आप उस वक्त किधर थे? घर में मौजूद थे? इकट्ठे ही थे तीनों, सारे इकट्ठे ही थे। सब इकट्ठे थे? हाँ, मैं फिर बच्चे को लेकर ये ऊपर चला गया हूँ। उसको बोला तुम ये आया, बोला नहीं मैं चला जाता हूँ आगे। उसके बाद फिर पता नहीं चला। आपके बेटे? जी। कितने बेटे थे? एक ही बेटा था, बाकी पोतियाँ पोते हैं। बाकी पोतियाँ थी और पोते थे? 3 पोतियाँ 1 पोता है, 2 जी वापी, 6 आदमी। और आप छोटे को लेकर ऊपर थे? हाँ, मैं इसको साथ लेके ऊपर चला गया। फिर आपने अपने सामने देखा सारा? ना, मेरे से ऊपर जाते थे पहले वो चले गए आगे, पानी में चले गए थे। जब मैं गया ना छत के ऊपर, मेरे से पहले वो चले गए थे नीचे। उसके बाद आप नीचे आए? नहीं, ऊपर ही रहे, नीचे पानी बहुत ज़्यादा था, नीचे कैसे आते? सैलाबी रेला बहुत ही तेज था। जी। आप अंदाज़ा कर रहे थे कि इस तरह से, या कोई अलर्ट कुछ बताया गया था? नहीं तो बताना कि सब आदमी थे, मैं भी साथ ही था, वो भी साथ थे। बाकी वो जिसका वादा आना उसी ने जाना ना। बाकी इधर से चले गए, उधर कोने तक गए इकट्ठे ही। वो पार करने लगा, सैलाब का टेला आया, साथ ले गया, बच्चों को भी साथ। आपको अंदाज़ा था कि सैलाबी रेला इस तरह से आएगा? कोई पता तो नहीं ना चलता सैलाब किधर से आना किधर से। पहले भी आया 2-3 दफ़ा, पानी कम ही आया था। हम तो ये बोल रहे थे कम ही आना। अंदाज़ा नहीं? पानी ये नीचे कब जाके बैठा? पानी को फिर दूसरे दिन नीचे गया। पहले तो वो आए थे, अपने भाई थे गांव के, और दूसरे से 11 भाई के वाले, वो साथ ही ढूंढते रहे हैं। 2 पहले दिन मिले हैं, 2 अगले दिन मिले हैं, फिर एक उसके बाद मिला, एक अभी भी नहीं मिली। एक अभी भी नहीं मिला? नहीं मिला, छोटी बच्ची अभी नहीं मिली। और ये रेस्क्यू का अमला भी था यहाँ पर? इधर साथ था, साथ अपने आदमी बहुत ज़्यादा थे, गांव के लड़के थे, उन्होंने बहुत किया। सब आपके साथ थे? जी। ये आपका पोता है? जी। ये पूछता है? हाँ, पूछना, बच्चा है, अभी थोड़ा पता चल जाएगा। यहाँ पे फसलें भी सारी, और हर चीज़, फसलें हर चीज़ तबाह हो गई है। पानी इतना ज़्यादा था, फसलें क्या करते। आपका इतना शदीद ये नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है, आप चाहेंगे, जिस तरह वो भाई भी कह रहे थे, कि हुकूमत पंजाब या वज़ीर आला आए यहाँ पर? उन्होंने अपनी मर्जी करनी थी, हमें पे क्या होनी या ना होना, उन्होंने अपनी मर्जी ना लाना। उन्होंने नहीं पता है कि इन्ना सदमा होया। समझ आइए कि ज़रूर मेरे आखने ना गरीब नाल तो आ नहीं जाना। ये तो उन्होंने पता होना चाहिए कि सदमा इन्ना ज़्यादा है। आपने
पहले कभी ऐसी सूरत हाल देखी थी कि जो सैलाबी रेला जिस तरह से या बारिशें इतनी सदी? आया तकरीबन सन 1973 आया पानी, पर वो स्लो था बहुत ज़्यादा। पानी आया था, इतनी तेज़ी से? इतना तेज़ी नहीं था। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे, आपके प्यारों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बताइएगा कि क्या कैफियत थी और किस तरह से ये पानी आया और किस तरह से लोगों को, क्योंकि वक्त भी नहीं मिला। जी ये हमारी पीछे से साइड नज़र आ रही है ना, ये मशरक़ वाली साइड है और इधर ये दरिया चनाब जो इधर से बहता है। सही है, जब तकरीबन रात 2 बजे का वक्त था जब उन्होंने बांध तोड़ा है या टूट गया, ये तो कन्फर्म नहीं है अभी तक, लेकिन पानी जो है ना वो बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँच गया। तकरीबन 3 बजे तक यहाँ पर पानी दाखिल होना शुरू हो गया था और 4-5 बजे तक तो ये बहुत ज़्यादा पानी इधर हो गया था। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक खबर तो यही है, इसी मोहल्ले के एक हमारे भाई थे, हमारे दोस्त, उनको वो उस मुकाम पे मुंतकिल होने के लिए ना यहाँ से निकल रहे थे, वो फैमिली समेत इधर सैलाबी रेले में बह गए और डेड बॉडीज़ जो उनकी वो दूसरे तीसरे दिन तक रिकवर कर ली गई थी। और इसके अलावा लोगों की खड़ी फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हुई हैं, मवेशी लोगों के जाँ बाक हुए हैं बहुत ज़्यादा, और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था। लोगों का सामान वगैरह जो है बहुत ज़्यादा तादाद में ख़राब हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चियों का स्कूल है, ज़रा आप इसके मनाजिर देखिए, ये कब दोबारा से रीबिल्ड होगा और कब बच्चियाँ हमारी वो वापस से तालीम हासिल करना शुरू होंगी। पानी अभी भी एक लेवल देख सकते हैं आप, पानी का अभी भी खड़ा है, इसकी दीवारें सारी गिर चुकी हैं और ये सूरत हाल है। ये इस वक्त का मंज़र हम आप तक पहुंचा रहे हैं समरियाल में। इस वक्त ये सूरत हाल है जहां पर पानी अभी तक खड़ा है और मेरे लिए ज़्यादा कंसर्निंग बात ये भी है कि अभी जो अमराज यहाँ पर इस खड़े पानी से जिस किस्म के वबाई अमराज फैलना, वो जो आउटब्रेक है वो इंतहाई एक चैलेंजिंग फ़ेज़ होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये पानी जल्द अज जल्द रिसीड हो और इंतज़ामिया यहाँ पर आके एक्टिवली रिहैबिलिटेशन का एक अमल, उस सिलसिले का आगाज़ हो, जिसके लिए सबसे गुजारिश है, सबसे अपील है कि सब आगे बढ़े और इन लोगों को वापस से एक मामूलाती ज़िंदगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ इनको लेकर आएँ। भाई कितना नुकसान, कितना पानी था? ਇੱਥੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ 10 ਫੁੱਟ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाजी लुकमान साहब, आप यहाँ के रिहायशी हैं, बताइएगा, अभी मैं सारे मुतासर अफराद से भी मुलाकात की, मिली, बड़ा एक सोग का समा है आपके इस गांव में। बेशक बहुत ज़्यादा है जी, 7 डेथ हो गई है, पता है आपको। तो बस इधर से 2 बच्चे थे हमारे, ये इधर से गया बड़ा पानी का, इधर से एक बच्ची बच गई है। तो ये हवेली वालों के डंगर मेरे भैंसें कोई 5 जो है ना 5 डेथ हुई हैं भैंसों की, तो 7 बंदों की डेथ हुई हैं जी। मैं इधर जड़ा ना मैं जिन्ना कंध दे नाल लग गया, बहुत ज़्यादा पानी आया उधरों, फिर मेरियां पतरियां भी जड़ियां डुबदियां आईयां तो इश्तहार हरां पाई, इश्तहार हरां उन्हें कड्डियां। आप एतराफ़ में देख सकते हैं, ये वो पानी है, सैलाबी पानी के जो बहुत सारी जानें निकल गया है। और यहाँ पर अब तक अलमिया ये है कि हुकूमती नुमाइंदा को यहाँ पर आया नहीं है। इनकी दादरसी को यहाँ पे उन घरों में जहाँ पर कोहराम बपा था, जहाँ पर क़यामत सुग़रा का मंज़र, उस दिन जिस दिन ये सैलाबी रेला लोगों को अपने साथ बहा ले गया, अब तक इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आया नहीं। हुकूमतों पर मेरे ख़्याल से रिलाई करना या डिपेंड करना भी छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तानी कौम जो है वो एक दूसरे को हर मुश्किल हालात से बाहर निकालने का जज्बा रखती है और हर मुश्किल हालात से निकाल भी लेती है।